नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। तो देखिए, ब्रह्मास्त्र का वक्त हो चुका है और दोपहर की नंबर 1 डिबेट को शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल को मार गिराए जाने का झूठ फैलाने वालों को अब करारा जवाब मिला है। राफेल पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा है, लेकिन देश में राफेल को लेकर तंज कसने वालों को भी करारा जवाब मिला है। इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस टेंडर के दस्तावेज से भारतीय वायुसेना के दस्तावेजों से यह सच सामने आया है कि उसके बेड़े में सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान ऑपरेशनल है, क्योंकि उसने अपने पूरे राफेल बेड़े के लिए ब्रिज सपोर्ट के लिए बोली मंगवाई है और इसी के बाद देश में सियासत का नया मोर्चा खुल गया है। बीजेपी का दावा है कि इस दस्तावेज ने पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार और विपक्ष के उन सवालों की हवा निकाल दी है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिराए जाने की बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उसने सरकार से जवाबदेही के सवाल उठाए थे, सेना पर नहीं। ऐसे में अब राफेल सिर्फ जंगे मैदान का हथियार नहीं है, बल्कि सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। ये वो सॉलिड सबूत है जिसने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये उस झूठ का अंत है जिसे आधार बनाकर विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को लेकर सवाल खड़े किए थे। जी हां, जिस राफेल विमान के गिराने का दावा पाकिस्तान ने किया था और जिसके सुर में सुर मिलाकर विपक्षी नेता दोहरा रहे थे, आज उस झूठ की पोल खुल गई है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस टेंडर जारी किए हैं। भारतीय वायुसेना के मुख्यालय से जारी इस आधिकारिक दस्तावेज ने साफ कर दिया है कि भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। इसी दस्तावेज को आधार बनाकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस हो या और भी कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही थी, पाकिस्तान के जो दुष्प्रचार, दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार से उसके जो है वो पार्टनर बने हुए थे, उनको समझना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, राहुल गांधी ने पूछा था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। राहुल गांधी के प्रिय अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर रफाल का मजाक उड़ाया था। IAF का मेंटेनेंस ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान का एक भी रफाल नहीं गिरा। अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। कांग्रेस पार्टी बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का एजेंडा फिर क्रैश हो गया। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि राहुल देश को बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान की लाइन को आगे क्यों बढ़ाया। पाकिस्तान तो हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, उसका इतिहास रहा है, लेकिन भारत सरकार और वायुसेना की ये जिम्मेदारी थी उस प्रोपेगेंडा को डीरेल करते या कंडेम करते, क्योंकि भारत सरकार और वायुसेना चुप थी, इसलिए जनता के मन में संदेह था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कितने लड़ाकू विमान क्रैश हुए, ये सवाल राहुल गांधी सोशल मीडिया से लेकर संसद तक अक्सर उठाते रहे हैं। और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि उसने भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया है। देश के विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राफेल को लेकर तंज कसा था। तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे,
मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? पहलगाम हमले के बाद तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने टॉय प्लेन पर नींबू मिर्ची टांग कर राफेल का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब जब एयरफोर्स ने 36 के 36 राफेल विमानों के मेंटेनेंस के टेंडर जारी किए तो सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष ने सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को भारतीय जमीन पर आगे बढ़ाना सही समझा। बीजेपी का सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष अपने उन दावों पर माफी मांगेगा जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के झूठ से मोटिवेटेड थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। ये रिपोर्ट इसलिए मैंने आपको दिखाई ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे थे उसकी रील आपके दिमाग में घूम जाए, आपको याद आ जाए सब कुछ, ये सब क्या कर रहे थे जब देश पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था और पाकिस्तान एक नैरेटिव गढ़ रहा था कि हमने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, हमने हिंदुस्तान के विमानों को गिरा दिया है, फाइटर जेट्स को गिरा दिया। उस वक्त ये लोग सबूत मांगने लग गए थे। मैं नाम लिख रहा था कि कितने नेता थे ऐसे, लंबी इतनी फहरिस्त हो गई कि आपको गिनवाता चला जाऊंगा तो 1 मिनट तक इनके नाम और इनके बारे में बताता चला जाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या बोला। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह, राजा, अखिलेश यादव, जयराम रमेश, अजय राय, मतलब ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और अभी मैंने आपको दिखाया भी कि किसने क्या बोला। अमरिंदर सिंह राजा के बयान पर तो पाकिस्तान में कोड कर करके क्लिप दिखा कर लोग कह रहे थे कि देखो भैया पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का नुकसान कर दिया, फाइटर जेट गिरा दिया। ये तस्वीर देख लीजिए, अजय राय हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मतलब ऐसे नैरेटिव पर ये लोग काम करने लग गए थे जो पाकिस्तान का नैरेटिव था। इन लोगों को सबूत चाहिए था, सबूत गैंग अचानक से एक्टिव हो गया था। ये नहीं देख रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कितना बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। आज ये जो झूठा नैरेटिव चल रहा था उसको धराशायी एयरफोर्स ने ही किया है, क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर जो अभी कागजात सामने आए हैं और जो टेंडर के लिए कहा गया है कि भैया आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सामने आ गया है कि 36 के 36 राफेल का मेंटेनेंस होना। तो सबूत मिल गया झूठे नैरेटिव के खिलाफ जो पूरा देश, ये लोग बता रहे थे देश भर के लोगों को कि भैया देखो देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एयर कमोडोर AS बहल जी हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। रोहित सिंह, संयोजक युवा चेतना से हमारे साथ हैं। कर्नल रोहित चौधरी, रिटायर्ड प्रवक्ता है कांग्रेस के। अखिलेश कटियार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, नहीं तो उनसे भी पूछता मैं, और दूसरे विपक्ष में बैठे हुए तमाम वो नेता जो नैरेटिव फैला रहे थे, पाकिस्तान का चला रहे थे, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस से बताइए, रोहित चौधरी जी, माफी मांगेंगे आप लोग देश से, भारतीय सेना से? देखिए विद्यानाथ जी, पहले तो आपका जो सवाल है ना, वो पहली बात तो वो बहुत गलत है। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि फौज के कैसे एयर सिस्टम और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कैसे उनकी रखरखाव की जाती है, कैसा उनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, क्या उनके MRLS जो होते हैं 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर मेंटेनेंस का सिस्टम क्या होता है। जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 36 जहाजों की। आपने ये जो RFP अभी देखी है, RFP का जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक ब्रिक सिस्टम होता है। या तो वो 18 जहाजों का एक स्क्वाड्रन होता है और 18 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसके अंदर किया जाता है, और कम से कम जो बड़ी ब्रिक होती है वो 9 की होती है। जो 36 जहाज हैं, तो जो 36 जहाज प्रोक्योर किए गए थे वो एज ए ब्रिक 36 जहाज के 2 स्क्वाड्रन प्रोक्योर किए गए थे, रेडी टू यूज। 5 ईयर मेंटेनेंस सिस्टम उसका किया गया था। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो मेंटेनेंस सिस्टम जो क्रिएट किए जाते हैं, इसके 36 जहाजों के साथ ऐसा नहीं कि 4 जहाज अगर हमारे खत्म हो गए या ग्राउंडेड हो चुके हैं, उन जहाजों की जगह 32 जहाजों का ऑर्डर किया जाएगा। ये ब्रिक बाय ब्रिक होता है और ये ब्रिक सिस्टम ये मेंटेन किया जाता है। और दूसरी चीज, जब ये ब्रिक होती है 36 जहाज, इसके साथ इसके ट्रेनर्स भी आए होंगे,
18 जहाजों के साथ 2 ट्रेनर भी आए होंगे, कम से कम 40 जहाज जरूर रहे होंगे। मैं यहां पर आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, मोदी सरकार से सवाल करना चाहता हूं। सवाल आप बाद में करिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब। कर्नल साहब सवाल बाद में कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो बातें कही उसमें 2 बातें हैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा कर्नल साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप कर्नल हैं, आपने हमारे देश की सेवा की है, लेकिन इस वक्त आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, इसलिए सवाल का जवाब आपको देना होगा। सर 1 सेकंड रुक जाइएगा। आपने कहा कि ये जो मेंटेनेंस का टेंडर आया है, इस टेंडर में आप ये मत देखिए कि 36 राफेल का टेंडर आया है कि 18 का है, 12 का है। आपने बताया कि अलग अलग स्क्वाड्रन के हिसाब से ये टेंडर नहीं होता है, बल्कि एक साथ टेंडर होता है। तो इसका मतलब अभी भी आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन हुआ था उसमें राफेल मार गिराया गया था? लेट मी रिप्लाई, 1 मिनट मुझे इसका जवाब देने दीजिए। सीडीएस अनिल चौहान ने माना, उन्होंने कहा कि इनिशियली वी सफर्ड सम लॉसेस। कैप्टन शिव कुमार जो हमारे डिफेंस अटैची हैं, नहीं माना, उन्होंने माना। सीडीएस ने कभी नहीं कहा कि हमारे विमान पाकिस्तान ने मार गिराए। डिप्टी चीफ ने माना, नहीं माना सर, झूठ ने माना, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने माना कि हमें वी सफर्ड लॉसेस ऑन द नाइट ऑफ 6 और 7, 6 और 7 की रात को हमें इनिशियल लॉसेस हुए थे। 10 तक हमें, उसके बाद हमने अपनी जो स्ट्रेटेजी है, मिलिट्री टैक्टिक्स को रीट्यून किया। उसके बाद भी शिवम त्यागी जी, बेटर पोजीशन। 1 सेकंड, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। रोहित चौधरी जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अभी भी आप लोग मान के चल रहे हैं कि राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया, अभी भी आप पाकिस्तान के उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं, तब जबकि मेंटेनेंस के लिए जब एयरफोर्स ने टेंडर निकाले तो 36 के 36 विमानों को निकाला। मुझे एक चीज बता दीजिए शिवम त्यागी जी, कि अगर ये कह रहे हैं कि भाई स्क्वाड्रन के हिसाब से टेंडर नहीं निकलता है, ये तो टेंडर अगर आपने 36 राफेल विमान लिए होंगे तो 36 राफेल विमान का ही टेंडर आएगा, चाहे उसमें 18 बचे, चाहे 4 बचे, चाहे 36 बचे। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बिना मतलब में माफी मंगवाना चाहते हैं शिवम त्यागी कांग्रेस और विपक्षी दलों से? थैंक यू। देखिए विद्यानाथ जी, जो पाकिस्तान का और चाइना का यार है वो इस देश का गद्दार है। कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदुस्तान ने वॉर जो जीती थी, लेकिन नैरेटिव जो पाकिस्तान का गढ़ रहे थे वो कुछ ऐसे ही लोग थे जो कह रहे थे कि कितने राफेल गिरे। एक तो वो वाराणसी में से जो है पूरा नाटक करने के लिए नींबू मिर्ची लगाकर बैठ गया था वो व्यक्ति। अखिलेश यादव ने खुद आकर जो है हमारे जहाज गिरे, क्यों गिरे, कैसे गिरे, क्या हुआ, उसके बाद तमाम सारी कहानियां करी। दुनिया अक्सर कहती है कि हिंदुस्तान नैरेटिव की लड़ाई में जरा पीछे रह जाता है। अरे जब अपने देश में ही गद्दार बैठे हों और वो इस तरह की बातें करें तो आपको क्या लगता है एक भिखारी मुल्क भी जो है नैरेटिव में आगे कैसे निकल जाता है? क्योंकि उनके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए आपके देश में नेता बैठे हैं जो संसद में आकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और लाइन लगा लीजिए, अखिलेश यादव ने पूछा, राहुल गांधी ने पूछा, अजय राय ने पूछा, विजय ने पूछा, तमाम लोगों ने पूछा और किस किस हद तक चले गए। आज क्या कहेंगे वो? उस समय एक चीज मुझे बताइए, मेरे हिंदुस्तान में, चलिए हिंदुस्तान छोड़िए, घर पे आते हैं, मेरे घर पर अगर मेरा पड़ोसी घुसकर मुझे, मेरे लोग को मारकर चला गया हो, तो जब पलटकर मैं उसको उसके घर में घुसकर मार रहा हूं तो मेरा जो साथी है वो ये पूछेगा कि गोलियां कितनी खर्च हुई, गन कितनी खर्च हुई, या कहेगा मारो पहले उसको? ये हिसाब बाद में होगा। तो जब आपके घर में बैठा हुआ गद्दार आपसे इस तरह की बातें करे तो समझ लीजिए एजेंडा कहां का बढ़ा है। बीजेपी वाले गद्दार हो सकते हैं, कांग्रेस में जिसने आजादी दिलाई है वो गद्दार नहीं हो सकती है। बस ये आजादी का डंका बहुत पीट लिया, बस अब बीच में मत बोलिए। मैं इतना सम्मान रखिए कर्नल ऑपरेशंस को समझ कर चलिए। आप प्लीज आप सेना की टोपी लगाकर बैठे, मेरा आपसे निवेदन है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। लेट्स कीप बेसिक कर्टेसी अलाइव प्लीज। थैंक यू। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, शुक्रिया। अब मैं एक चीज और कहना साहब एक एक करके, थैंक यू, मैं एक चीज यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्लीज रुक जाइए कर्नल साहब, एक एक करके रुक जाइए सर। पहले मैं आपके पास ही आया था, आपने अपना पक्ष रख दिया है। एक चीज मैं बहुत साफ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वो जो हमारे देश के लोग हैं, जो खासतौर पर जो देश में बैठकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, आज उनको सिर्फ माफी हिंदुस्तान से ही नहीं मांगनी चाहिए, इस देश की सेना के जवान, उन लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए जब वो उनके घर में घुसकर मार रहे थे। जो कहा वो देश ने सुना। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हालांकि कर्नल हैं, हमारे देश की इन्होंने सेवा की हुई है, इसलिए मैं सम्मानपूर्वक उनसे लगातार बात कर रहा हूं और उनका पूरा सम्मान बना रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो टेंडर, मेंटेनेंस टेंडर निकला है, इससे ये साबित होता ही नहीं है कि 36 राफेल हैं कि 26 राफेल हैं।
मेरे देश की सरकार ने कहा, फॉरेन अफेयर्स ने उस समय कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने उस समय कहा, देश के जो है सबसे बड़े आला अधिकारियों ने आकर कहा, वी मे सफर्ड आल्सो सम लॉसेस। का मतलब ये नहीं है कि जहाज गिरे। और मैं एक चीज यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, 36 जहाज हम लेकर आए थे। वो कह रहे हैं कि 2 शायद है पायलट टेस्टिंग के लिए लेकर आए थे, 2 उसमें ट्रेनर होते हैं, तो वो 38 हो जाते हैं। लेकिन ये फ्लीट जो है अलग अलग ब्रेक करके 2 उसमें आती है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, भारत के पास फंक्शनल 36 राफेल जहाज थे। आज जो आरएफपी निकला है, जो मेंटेनेंस आरएफपी निकला है, वो 36 जहाजों का निकला है। अर्थात जितने खरीदे थे उतने ही हैं। अर्थात आपका जो नेता है वो झूठ बोल रहा था। अर्थात आपको इस देश के 140 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए, देश के लिए गद्दारी, देश से गद्दारी करने के लिए। सीधा सा सवाल है, अखिलेश सीधा जी, जवाब दे दो कि अखिलेश देश का जी, जब युद्ध चल रहा था तो पड़ोसी की भाव में क्यों खेल रहे थे? अखिलेश जी बोलिए। जी नहीं, ये जो टेंडर निकला है इससे मान लिया जाए, झा साहब ये कौन सी बात है? भारतीय जनता पार्टी के तो टेंडर किसी मामले में कुछ भी निकाल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई तो मान रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा भी चोरी नहीं हो रहा है। शर्मिंदा इस बात पे होते हैं हम लोग। समझदार पढ़े लिखे हुए प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात मत कीजिए कि बीजेपी कुछ भी टेंडर निकाल देती है। ये बीजेपी का टेंडर नहीं है सर, इंडियन एयरफोर्स का टेंडर है। झा साहब, अनिल चौहान साहब का स्टेटमेंट था, सुनो ना, मैं समझ गया, सुन लिया मैंने, मुझे भी 2 मिनट दे देना जी। ये कई बार, कम से कम कई बार तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी, तब भारत की तरफ से किसी ने मना नहीं किया कि क्या झूठ बोल रहे हो आप। और मैं अनिल चौहान साहब का जो है, जो चीफ थे हमारे एयर डिफेंस स्टाफ के, उनके बयान को है, और हम ये बात नहीं मानते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम भारत के साथ हैं, पूरी भारत की पार्लियामेंट ने, आपने जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था और जो स्ट्रेटेजी थी, पूरी पार्लियामेंट जहां साहब साथ में थी सरकार के, वो बात अलग है। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पार्लियामेंट में ही नींबू मिर्च का जिक्र कर रहे थे। क्या हुआ उसका सच नींबू मिर्च वाले फाइटर जेट का जिक्र कहां कर रहे थे? उस पर सवाल कहां पूछ रहे थे? संसद में ही तो पूछ रहे थे ना अखिलेश जी। भाई बिल्कुल झा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो कहने और जो करने की जो प्रासंगिकता है, जो इन पे भरोसा है, हर बात पे झूठ बोलने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। तो उन्होंने कहा भाई सही बताओ क्या हुआ है, देश को जानने के जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, इस पे बहस होनी चाहिए और देश को पूरी सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो देश को सच जानने का हक है, और पूरे भारत के एक एक राजनेता या भारत की एक एक जनता सरकार के साथ थी कि बीच में, हम तो पूरे देश के हर अपोजिशन के लीडर ने कहा कि बीच में ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हमने रुकवा दिया, व्यापार का डराया तो हमने रुकवा दिया। अब वो दूसरा सवाल है, शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे मोदी के सामने, बोल नहीं पाए कि हमने पाकिस्तान और इंडिया का ऑपरेशन जो चल रहा था उसको रुकवा दिया। बोला क्या उन्होंने? नहीं बोल पाए, सामने बैठे हुए थे मोदी जी। अभी बोलना होता तो बोल देते, जितने बड़ बोले वो हैं, लेकिन उनको पता है कि सच क्या है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं। बाकी तो डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो क्या बोलते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों जा रहे हैं? मैं अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज जब सच सामने आ गया है, आप लोग जो झूठा नैरेटिव, पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे थे, उस नैरेटिव का पर्दाफाश हो गया है। ये पता चल गया है कि 36 के 36 राफेल ऑपरेशनल हैं। तो आप लोग माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इंडियन एयरफोर्स से, सेना से, देश से। झा साहब, अभी नहीं, अभी हमारे जो कर्नल साहब हैं, जो फौजी ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि 36 की जगह 40 आते हैं। और टेंडर पब्लिश्ड होने का इस मुद्दे से क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का जो मामला है, खैर ये सरकार की बात है, ये बीजेपी का मामला नहीं है। हम एयरफोर्स का पूरा सम्मान करते हैं। और कर्नल साहब ने तो अभी बताया ना कि 36 के जगह 2 ट्रेनर आते हैं, 2 दूसरे आते हैं, 40 आते हैं, कितने क्या है, हम उतनी तकनीकी में नहीं जाते। लेकिन पूरे उस समय हम लोग साथ में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस समय की केंद्र की जो सरकार है, उसने भारत से जो सूचनाएं छुपाई थी, वो आशंका पूरे देश को थी। और जब अनिल चौहान साहब का बयान आया तो शंकाएं बढ़ गई थी। इतनी सी बात है। ओके, एस बंसल साहब, सर आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये जो 36 राफेल के लिए मेंटेनेंस के लिए जो टेंडर आया है,
उससे एक बात तो क्लियर है कि 36 के 36 राफेल ऑपरेशनल हैं, इसीलिए नहीं तो 32 होते तो 32 का ही निकाला जाता, जितना आम लोग समझते हैं, या एक पत्रकार होने के नाते मैं समझ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अगर 36 के 36 राफेल ऑपरेशनल हैं, तो क्या विपक्ष की तरफ से जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, एक सवाल उठाया जा रहा था, और पाकिस्तान में जिस नैरेटिव को यही विपक्षी नेताओं के बयान के जरिए कोट करके चलाया गया, क्या आज उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनको जवाब नहीं देना होगा देश को? विद्यानाथ झा जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। जय हिंद। मैं बहुत ही प्राउड हूं कि मैं 32 साल वायुसेना में सौभाग्य मिला मुझे कार्य करने का, और साथ ही में इस बड़ी जो कि 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, लेकिन मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है विश्व की, और उसका माना गया है यूनाइटेड नेशंस मिशंस के अंदर भी। हमने तो पाकिस्तानियों को भी बचा के लेके आए हैं कई जगहों पे अफ्रीका के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना कभी झूठ नहीं बोलेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो टेंडर निकला है, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं इससे पहले टेंडर के बारे में, अब मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। पहली चीज बोलना चाहता हूं कि ट्रंप साहब, एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि ट्रंप साहब दिन में एवरेजली 8 बार झूठ बोलते हैं। खैर कितनी बार बोलते हैं ये नहीं पता, पर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली झूठ बोलता है, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। युद्ध हार गए थे 1971 का एक दिन पहले, उससे पहले वेस्ट पाकिस्तान, उस समय ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि वो जीत रहे हैं। उनका नैरेटिव बिल्डिंग, उनका ISI जो कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका ISPR जो कि पब्लिक रिलेशंस का, वो भी इंटर सर्विसेज है। ये दोनों की मिली भगत है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है, दूसरा इंप्लीमेंट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये इमेजेस को जनरेट करते हैं और प्रोपेगेंडा वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर करते हैं, ताकि इस देश को, हमारे देश के लोगों पे, उनके देश के लोगों पे इंटरनेशनल ऑडियंस, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, स्विस के, फ्रांस के, रशिया के और ऑस्ट्रिया के टॉम कूपर जैसे एविएशन एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने एयर सुपीरियरिटी ली थी और उसकी वजह से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब आते हैं हम इस टेंडर के बारे में। आपको याद होगा कि द्वाई जी ने क्या बोला था, जो वहां के सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल कमांड अथॉरिटी के, उन्होंने टेल नंबर दिए थे रफाल के। क्या टेल नंबर थे? BS001, BS021, BS022 और BS027। टेल नंबर का मतलब होता है जब जहाज हम लेते हैं, हर टेल के ऊपर उसका नंबर लिखा जाता है ताकि पता चले कि पहले कौन आए, बाद में कौन आए, सीक्वेंसिंग हो जाती है। और ये जो हमारी अभी एक्सरसाइज हुई थी वायु शक्ति 2026, उसमें हमने 021 को फ्लाई करते हुए देखा। अब जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ उसमें हमने 022 को फ्लाई करते हुए देखा। तो जो हमारे पास सारे 36 जहाज हैं जो कहीं ना कहीं डिफरेंट एक्सरसाइजेस और उसके अंदर फ्लाई कर चुके हैं, जो हमने ही नहीं पूरे। लेकिन भारतीय वायुसेना का रोल नहीं है कोई उल्टी सीधी खबर इधर उधर देने का। दूसरी चीज बड़ी अहम चीज आती है, जब भी हम मेंटेनेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं। अब जैसे हमने सुखोई 30 लिए, हम बात करते हैं 272 की, फिर कहते हैं कि 12 नहीं है तो 260 की बात करते हैं। और जब भी मेंटेनेंस लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट टोटल नंबर पे होता है, फ्लाइट्स पे नहीं होता और स्क्वाड्रन्स पे नहीं होता। बहुत सिंपल सी लाइन सर, सिंपल सी बात, सिंपल सी लाइन, सिंपल भाषा में सर। एस बहल सर, मैं बहुत सिंपल लाइन समझना चाहता हूं और सिंपल भाषा में समझना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे दर्शक ना वो इतनी टेक्निकलिटी में जाकर नहीं समझ पाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये 36 राफेल का मेंटेनेंस टेंडर आया है, तो मेरे जैसा या इस देश का कोई आम नागरिक जो इस वक्त हमारा शो देख रहा है, वो ये समझे ना कि हमारे 36 के 36 राफेल विमान जो हमने खरीदे थे वो सब ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम कभी भी नंबर में गलती इसलिए नहीं करते क्योंकि नेगोशिएट करना है प्राइस। तो रोहित चौधरी जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, आपके लिए आज आपके लिए मुझे ये बताइए कि पार्टी बड़ी हो गई। आप तो सेना में रहे हैं सर, आज आपके लिए पार्टी बड़ी हो गई। आपने कह दिया कि उन्होंने टेंडर निकाल दिया, उसको आपने टेक्निकली ऐसे घुमा दिया सर। जी ऐसा
आप ना चीजों को घुमाने की कोशिश ना करिए मैं विद्यानाथ एकदम जी। सिंपल पूछ रहा हूं। मैं बड़ा सिंपल, बहल सर से मैंने बहुत सिंपल पूछा सर, आपसे भी पूछ रहा हूं कि जो मैं वो बड़ा कह रहे हैं सिंपल आप। और स्ट्रेट सिस्टम बताना चाह रहा हूं, हाँ। बिकॉज मैं मेंटेनेंस ब्रांच से हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर से हूं। देयर कमाल इज की अ बात। सिस्टम ऑफ ब्रिकिंग, देयर इज अ सिस्टम ऑफ ब्रिक प्रोक्योरमेंट इन टर्म्स ऑफ जो स्पेयर्स होते हैं, जो हमारा मेंटेनेंस का इक्विपमेंट होता है, उसके लिए देयर इज अ बताइए, ब्रिक देश सिस्टम। तो कंफ्यूज हो जाएगा और कि वो ब्रिक सिस्टम जो है एक तरफ वो एयरफोर्स में भी एयर वैसे ही कमांडोर maintain एस होता बहल है साहब बैठे हैं, कि जिनका आई कोई लेवल, राजनीतिक ओ किसी लेवल, पार्टी से कौन कोई से लेना लेवल की देना नहीं है। रिपेयर्स होनी उन्होंने है। एक शब्द अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है। दूसरे ऐसा है, आप हैं देखिए सर, ऐसा है। जो एक पार्टी के देखिए ऐसा है। प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आज आपके लिए पार्टी बड़ी हो गई। अगर खुद बोलते, आपके लिए देश से बड़ी पार्टी हो गई क्या सर? आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे बोलने का समय देंगे, आप बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं सर। यहाँ 200, देखिए यहाँ 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, एक तो ये 36 जहाज की जो बात हो रही है वो, लेकिन इस 36 जहाज से बड़ी बात जो है, जो बड़ी बात है कि 2008 से लेके और 2013 के बीच में हमने 120 जहाजों के लिए प्रोक्योरमेंट का एक सिस्टम तैयार किया। राफेल 120 आने थे, हमारे 11 स्क्वाड्रन हमारे पास कम मैंने है। जो बात इस सिंपल सरकार ने नहीं सुनिए, मोदी सरकार ने 2015 के अंदर अब आप बात को 120 घुमा रहे हैं। जहाजों का 120 जहाजों का घुमा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सर। रद्द कर दिया। अब बात घुमा रहे हैं। फुली फिनिश कंडीशन कर्नल रोहित चौधरी जी, आप बात घुमा रहे हैं। जो 120 आप बात घुमा रहे हैं सर। 2026 तक आप हमारे बात पास घुमा रहे operational होने चाहिए थे। हैं। आप कांग्रेस आज के मैं प्रवक्ता जानना होने के चाहता हूं कि नाते 90 आज आपको जहाजों की देश कमी, से, राफेल सेना से के माफी 90 मांगनी चाहिए थी। कमी, लेकिन आज मैं की कह रहा हूं डेट में फिर से, आप कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, कर्नल होने के नाते नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज कांग्रेस ने जानबूझकर एक ऐसे प्रवक्ता को भेजा है जो इस देश की सेवा कर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, कर्नल होने के नाते नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते आज आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। रोहित सिंह, क्या देश से माफी मांगेंगे मोदी सरकार के बाशिंदे और मोदी सरकार को चला, तो मतलब आप लोग आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल को गिरा दिया था। इसका मतलब यह है कि आज भी आप लोग मान रहे हैं कि भारत के राफेल को गिरा दिया था पाकिस्तान ने। इसका मतलब यह है कि आज भी पाकिस्तान के उस नैरेटिव को लेकर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। होता 1971 की बात हमारे सॉरी सर, बताई, सॉरी कर्नल साहब, 1971 कर्नल साहब, सॉरी, आज आप गलत डिबेट में आए हैं। आपको पार्टी ने जानबूझ के ऐसी जगह बिठा दिया है जहां आपको यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि आप पार्टी का पक्ष लें कि आप जहां सेवा दे चुके हैं 30-35 साल तक, उसका पक्ष लें। जिस देश के लिए आप खड़े रहे, जिस देश के लिए डटे रहे, आप उसका पक्ष लें कि आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में खड़े रहें जिसने पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा दिया। माफ कीजिएगा कर्नल साहब, आऊंगा वापस आपके पास, लेकिन रोहित सिंह भाई, विपक्ष ने आज एक नया नैरेटिव गढ़ दिया और पैनल में बैठ के गढ़ रहे हैं ये लोग कि भाई जो टेंडर निकला है उस पर आप क्यों जा रहे हैं, ये मेंटेनेंस का कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, इसलिए झूठ का झूठ और सच का सच हो ही नहीं सकता, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इनके मन में अभी भी है ऐसा है कि राफेल जैसे फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए। वो एक ब्रिक सिस्टम के जरिए है। ऐसा है, मैं बड़ी शांति के साथ पैनल में बैठे सभी वरिष्ठ साथियों के संवाद को सुन रहा था। मूल विषय पर आइए। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता के रूप में उनसे बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। अरे भैया, इस देश को आज़ादी दिलाने में बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वैकुंठ शुक्ला जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी, सबके तपस्या और सबके संघर्ष का योगदान है, तब जाकर भारत महातारी आजाद हुई थी। उन सभी सेनानियों को कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। अब आइए कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एक्सीडेंटल श्रीमान राहुल गांधी जी और इनके पूरे कुनबे के बारे में। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा कोई रिएक्शन देने के लिए हम लोग अपने योग्य नेता नहीं समझते हैं। कांग्रेस पार्टी का पतन हो चुका है, कांग्रेस जमींदोज हो चुकी है। जनता के निर्देश पर, जनता के आदेश पर, जनता के आशीर्वाद से जो लोग देश की संप्रभुता के विषय पर, देश के आंतरिक सुरक्षा के विषय पर, देश के लोकतंत्र के विषय पर, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के विषय पर गलत बयानबाजी करेंगे, उनके बारे में हम और आप क्या अपेक्षा करते हैं? रंगा सियार हैं ये लोग कोई लोकतंत्र में पक्ष रखने वाले लोग थोड़े हैं। देश ने देखा किस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के पराक्रम के प्रभाव से
पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के घुटने को तोड़ने का काम भारत के वीर जवानों ने किया। और आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी जो समाजवादी आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, वो लोग देश की सरकार के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, अब देश के सम्मान, देश के गौरव और देश के वैभव सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज उन लोगों को आगे कर दिया जो सेना में रहकर लंबे समय तक देश की सेवा कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि दुनिया में कोई पानी का समुद्र नहीं होगा जिसमें ये लोग जाकर डुबकी लगाकर मर जाएं। शर्माना चाहिए। उसमें तो ये कौवार्द लोग हैं, डूब ही सकते देश हैं। विरोधी लोग हैं, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ये भारत की आत्मा के खिलाफ हैं, ये राहुल गांधी के चातुकार हैं, ये समाजवादी पार्टी के सदर मौलाना खलीलुद्दीन के चातुकार हैं। देश का साथ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए या मत दीजिए, देश की सेना का साथ दीजिए, देश की सरकार का साथ देना होगा। नरेंद्र मोदी मसीहा हैं, नरेंद्र मोदी भारत माता के वीर बेटा हैं, नरेंद्र मोदी ने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और ऐसे लोग जब सत्ता के ऊपर काबिज हो जाते हैं। सर आप एक सेकंड रुक जाइएगा रोहित जी एक सेकंड रुकिएगा। दोनों का नाम रोहित है, लेकिन मैं इस वक्त रोहित सिंह से कह रहा हूं, रोहित सिंह रुक जाइए, और रोहित चौधरी आप भी रुक जाइए। सर कर्नल साहब रुक जाइए, कर्नल रोहित चौधरी रुक जाइए, रोहित सिंह रुक जाइए, सर रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। 2008 में मैं भी था, मैं चला रहा था खबर 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ, 3 दिन तक ऑफिस में था। सुन लीजिए सर, सरकार पर सवाल उठाना जायज है, सेना पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। एक क्लिप, एक बयान निकालकर दिखा दीजिए, एक क्लिप और एक बयान निकालकर दिखा दीजिए, नहीं तो पार्टी का प्रवक्ता पद आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पत्रकारिता मैं छोड़ दूंगा। सेना पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था सर, झूठ मत फैलाइए देश में। हम लोग खड़े थे। कर्नल चौधरी साहब, आप पार्टी का प्रवक्ता है तो इसका मतलब झूठ मत फैलाइए आप देश में, प्लीज। कांग्रेस पार्टी सर एक एक खबर दिखा रहा था, 3 दिन तक ऑफिस में रहा था। कांग्रेस ज्ञान मत दीजिए, एक और झूठा नैरेटिव मत चलाइए यहाँ पर, करती है। प्लीज सर। सरकार से सवाल पूछिए, बैठे हुए हैं शिवम त्यागी, पूछिए जितना सवाल पूछना है। लेकिन आप लोगों ने उस ऑपरेशन में हमारे जवान जितने लगे थे उन पर सवाल उठाया था, जब आपने कहा था कि वहां पर हमारे फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने मार गिराया है। देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। अखिल जी माफी के साथ सबसे लास्ट में आपके पास आना पड़ रहा है, बहुत टाइम निकल गया सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी नैरेटिव चल रहे थे सर, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा। आज अगर सेना के द्वारा ही एक पेपर के जरिए वो नैरेटिव फेल हो गया है, तो क्या देश में जो ये लोग नैरेटिव चला रहे थे माफी नहीं मांगेंगे? देखिए झा जी, मैं बहल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे देश की सेनाएं बड़ी प्रोफेशनल हैं, लेकिन मेरे देश की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी अकर्मण्य सरकार है, राम मंदिर के अंदर चोरी कराती है, डकैती कराती है, ये महाकाल के मंदिर के अंदर चोरी कराती है, अभी आप बात कर रहे हैं राफेल पर, आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। अरे सर उस पर भी डिबेट करता हूं मैं, जिसे मारा तो बुला अखिल जी, आप बोलने दीजिए, बिना मतलब इधर उधर जा रहे हैं। आप मेरे देश के एक रिटायर्ड ऑफिसर का अपमान एक लाइव डिबेट में कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, एक कर्नल होने के नाते हमेशा सर करके और सम्मानपूर्वक उनसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब वो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं तो उनसे सवाल करूंगा। अखिल स्वामी जी, प्रवक्ता बाद में है, वो देश के सैनिक एक पहले सम्मान, उसके बाद प्रवक्ता होने के नाते सवाल। पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया? बिरयानी खाने, आप बिरयानी पे अटके हुए हैं। किसने बुलाया था? ये क्यों हमारे पेपर लीक हो रहे हैं हमारे बच्चों के? अकर्मण्य सरकार है सर, सेना हमारी अद्वितीय है। मुझे बताइए, एक सेकंड सर, इधर उधर की बात मत कीजिए, वक्त खराब हो। निकम्मी है। एएस बहल झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर कर्नल रोहित चौधरी की बात को सही मान ले तो एएस बहल साहब झूठ बोल रहे हैं। ये राम मंदिर क्या मानूं मैं? ये महाकाल के अंदर चोरी करती है। अरे सर, हिंदू विरोधी सरकार है, ये सनातन हिंदू विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, सिस्टम विरोधी सरकार है, अखिल जी के विरोधी सरकार है, विद्यानाथ झा के विरोधी सरकार है। इस सरकार को आप गाली दीजिए, इस सरकार को कोसिए, सुबह से शाम तक आप लोग वही काम करते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जब बात देश की आती है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आ रही है, तब आप लोग जो नैरेटिव चला रहे थे उस पर आपसे देश कह रहा है कि माफी मांगे, तो आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप कर्नल चौधरी का अपमान। क्या एक मिनट बहल सर, क्या मैंने, एक मिनट आ रहा हूं शिवम जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, 10 सेकंड सिर्फ, 10 सेकंड सर, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है। एस बहल सर, क्या मैंने सेना का या सेना के किसी जवान का अपमान किया है?
क्या अगर कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, कोई कर्नल अगर बैठते हैं तो उनसे सवाल नहीं किया जाए? और कर्नल साहब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? अगर वो सच है तो फिर सर जो आप कह रहे हैं वो क्या है? देखिए, कर्नल साहब जो कह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है उनकी सर्विस के अंदर, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भारतीय वायुसेना कैसे काम करती है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। दूसरी चीज आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह सेना इंडियन आर्मी के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए सही नहीं है वो। क्योंकि अगर हम 36 जहाज का लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसके कंज्यूमेबल्स, उसका टेक्निकल सपोर्ट, उसकी मेंटेनेंस वो जहाज वाइज ही होती है कि इतने चाहिए होंगे वॉल्स, हमको इतने सील्स चाहिए होंगे, इतना ये चाहिए होगा, तो वो क्वांटिटी डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ जहाजों से। तो 36 के 36 हमारे पास रफाल जहाज है, इसमें कोई नहीं। आखिरी क्लियर है सर, मेरे लिए देश पहले है। आखिरी चीज मेरे लिए देश पहले है, मेरे लिए कोई पार्टी पहले नहीं है, कोई सरकार पहले नहीं है, कोई विपक्ष पहले नहीं है। मेरे लिए देश है, मेरे लिए राष्ट्र है, इसलिए सवाल देश के लिए और राष्ट्र के लिए पूछता रहूंगा। 30 सेकंड शिवम त्यागी, आखिर में जल्दी से सर। महाकाल में चोरी का जवाब मैं बस एक ही चीज महाकाल चले गए, अभी तो पहले नैरेटिव पर जवाब दे नहीं पा रहे। थैंक यू। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक देशवासी होने के नाते, एक किसान होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने इस देश का, इस देश की सेना का, इस देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के लड़ने वालों का जो दिन रात इस देश के लिए अपनी जान खपाते हैं, उनका अपमान किया, उनसे गद्दारी की, झूठ बोला, पूरे वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान का अपमान किया। और कुछ आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो कम से कम इस देश से माफी और इस देश की फौज से माफी जरूर मांगनी चाहिए आपको। ये हर एक आम हिंदुस्तानी कह रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, कर्नल रोहित चौधरी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं हर ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है। और कर्नल रोहित चौधरी साहब ने तो देश के लिए सेवा दी है लंबे वक्त तक, उनका बहुत सम्मान है। लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते जो जवाब वो दे रहे थे उससे अगर मैं सहमत नहीं हूं तो उनसे सवाल करने का भी मेरा हक बनता है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।